जैसे शरीर बढ़ता है खाने पीने हवा पानी से, वैसे ही ये जो जीवात्मा है, मैं, अहम भाव, अहंता, ये कैसे बढ़ती है? जो शरीर में गया वो शरीर ही बन जाता है ना, उसके बाद अंतर नहीं कर पाओगे। सेब खाए, आप बताओ सेब कहाँ है? हर जगह है, आंख में भी है, बाल में भी है। जो पूरा शरीर है ये कोई ना कोई चीज है जो कभी खाई थी, ठीक है ना? तो शरीर में और शरीर द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ में अंतर करना संभव नहीं रह जाता। यही हाल अहम का है। अहम में और अहम ने जिस चीज को पकड़ रखा है, इन दोनों में अभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। अहम किसके लिए? किसके लिए? ये लगातार याद रखना जरूरी है। मैं भूल भी जाऊं तो आप पूछा करिए, किसके लिए? अहम के लिए। वो अपने आप को इतना भुला देता है कि जिस चीज को उसने पकड़ रखा है वही उसकी पहचान बन जाती है, जिंदगी बन जाती है, अस्तित्व बन जाता है। जैसे शरीर का अस्तित्व ही अब क्या है? सेब। अंदर गया, कभी बाहर था, अंदर गया नहीं कि शरीर ही बन गया वो। अब शरीर कैसे बोले कि सेब अलग है, मैं अलग हूं? कुछ कुछ वैसे ही, इशारे से बताया जा रहा है समझाने के लिए, कुछ कुछ वैसे ही जितने विषय होते हैं वो अहम का अस्तित्व ही बन जाते हैं, हस्ती ही बन जाते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया में ऋषि कह रहे हैं सबसे पहले आता है संकल्प। और ये बात बड़ी जरूरी है, बड़ी प्यारी बात है ये, क्योंकि ये बात जिम्मेदारी की है। संकल्प माने इच्छा, संकल्प माने जो आप चाहते हो। अहम की बात हमने अभी करी तो उससे हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि बेबसी हो जाती है उसकी। जैसे शरीर की बेबसी हो जाती है कि अब सेब को अलग कैसे देखूं, वैसे ही अहम की बेबसी हो जाती है कि अगर मैं अब शरीर से जुड़ गया तो अब शरीर को अपने से अलग देखूं। नहीं, ऋषियों ने एक तरफ तो ये कहा कि एक बार अहम शरीर से जुड़ गया फिर दोनों में एक अभिन्नता पैदा हो जाती है, लेकिन पहले संकल्प आता है। जुड़ ऐसे ही नहीं गए थे, तुमने चाहा था इसलिए जुड़े थे। और एक बार आपको बता दिया गया कि चीज आपके संकल्प पे निर्भर करती है, आपके संकल्प के कारण जुड़े थे आप, तो आपको ताकत मिल जाती है तोड़ने की भी। फिर जिस संकल्प का इस्तेमाल करके मैं जुड़ा था उसी संकल्प का प्रयोग करके अलग भी हो सकता हूं। लेकिन अगर आपने कह दिया मैं करूं क्या, टूटा हुआ पत्ता हूं, हवा के झोंके के साथ कहीं पहुंच गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो फिर बात नहीं बनेगी। कभी भी अपने आप को यह सोचने की आज़ादी मत दीजिएगा कि हाय मैं क्या करूं, बेबस हूं, लाचार हूं, परिस्थितियों का शिकार हूं। संकल्प जो हुआ है तुम्हारे संकल्प से हुआ है। मैं बेहोश था आचार्य जी, आज आप बोल रहे थे ना कि बेहोशी में हो जाता है, कोई और आके कब्जा कर लेता है। पूरी बात बोल पानी मुश्किल रहती है, तो जो बोला था उससे थोड़ा आगे की बात बताता हूं। आप कितने भी बेहोश हो जाओ, आप कभी पूरी तरह बेहोश नहीं हो सकते। कितनी भी बेहोशी हो, जरा सा होश तो बाकी रहता है ना। और अगर जरा सा होश बाकी है तो जरा सा दोष बाकी है। अगर पूर्ण बेहोशी हो तो आपको दोष नहीं दिया जा सकता, अदालत भी दोष नहीं देती। आप एकदम बेहोशी में कुछ कर डालें तो अदालत आपको दोष नहीं दे सकती। समझ रहे हो बात को? लेकिन जरा सा होश बाकी हमेशा रहता है। कोई ना कहे कि हमसे अनजाने में कुछ हो गया, जरा सा होश था, तो जितना होश था उतना ही दोष था। दोष तो था ना, और जितना दोष था फिर आगे के लिए मुक्ति की उतनी ही संभावना भी है, क्योंकि मुक्ति भी किससे है? होश से। कुछ होश बचा था ना, उसी होश के चलते हम आप पर दोष लगा रहे हैं कि क्यों बंधन स्वीकार किए, लेकिन उसी होश के चलते हम आपको हौसला भी दे रहे हैं। क्या? कि बंधन तोड़ भी सकते हो, बंधन तोड़ भी सकते हो। जिस मुंह से हां बोला था उसी मुंह से ना भी बोल सकते हो। अच्छा, तुम बहुत बेहोश थे तो बेहोशी में हां को ना क्यों नहीं बोल दिया? हम ऐसे ही कह देते हैं ना, मैं क्या करूं, बेहोशी में हां बोल गया। अगर तुम पूरे ही बेहोश होते तो हां को ना भी तो बोल सकते थे। नहीं होता ऐसा।
तुम पूरे ही बेहोश होते तो तुम्हें याद कैसे रहा कि हां माने हां? समझिए बात को, कि स्वीकार करने के लिए हां ही बोला जाता है, ये याद कैसे रहा अगर तुम इतने ही बेहोश थे? अगर तुम पूरे ही बेहोश होते तो तुम्हें यह भ्रम भी तो हो सकता था कि स्वीकार करने के लिए ना बोला जाता है, तो तुम बोलते ना ना। ऐसा तो कभी करते नहीं, हां ही बोला माने पूरे बेहोश। ये अच्छे से समझ लीजिए, दूसरों पर बार बार इल्जाम देकर के कुछ मिलेगा नहीं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? संकल्प, संकल्प, इंद्रियों का खेल फिर चालू होता है। आंखें ऐसे ही किसी दिशा में नहीं चली जाती, हाथ अनायास ही किसी को नहीं छू लेते। क्यों? यहां बहुत कुछ है देखने को। सारी आंखें इस आसन की ओर ही क्यों है अभी? कहिए संकल्प। संकल्प पहले आया, फिर स्पर्श दृष्टि ये आए। संकल्प आता है, संकल्प गड़बड़ था तो नजर भी गई गलत तरफ को, स्पर्श भी गलत चीज को करने लगे। और जो बात यहां नहीं लिखी है वो और जोड़ लीजिए, सुनने भी गलत चीज को लगे। जितनी इंद्रियां थी सभी गलत दिशा में प्रेरित हो गई। और फिर क्या? मोह, गलत संकल्प, गलत चीज से संबंध। संबंध इंद्रियों के माध्यम से ही होता है ना, छू लिया, पकड़ लिया, देख लिया, सुन लिया, ये संबंध है। तो संकल्प, फिर संबंध जिसको यहां पे स्पर्श और दृष्टि कहा गया है, और फिर आता है मोह, आसक्ति। गलत संकल्प से क्या बनता है? गलत संबंध। और संबंध जितना गलत होगा उसमें उतनी ज्यादा आसक्ति मौजूद रहेगी। अगर आपके संबंधों में आसक्ति है तो वही प्रमाण है इस बात का कि गलत है। संबंध सही होता तो संबंध ही ऐसा होता कि उसमें आसक्ति माने अटैचमेंट हो नहीं सकता था, मोह हो नहीं सकता था उसमें। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अहंकार बढ़ता है। शरीर कैसे बढ़ता है? खा पी के। अहंकार कैसे बढ़ता है? देख के, छू के, साइकिक संबंध बना के, मानसिक तरीके से ये कह करके ये मेरा है, ग्रहण कर लिया। शरीर को कुछ ग्रहण करना है, प्रक्रिया स्थूल होती है, इसको उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। भीतर मन को कुछ ग्रहण करना है, प्रक्रिया सूक्ष्म होती है, वो आंखों ही आंखों में ग्रहण कर लेता है। आंखों से किसी को कच्चा चबा गया। समझ में आ रही बात? शरीर का तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ गलत वो खा भी लेता है तो वो मन कर देगा, या किसी और तरीके से शरीर से उसको निकाला जा सकता है। एक आध दो दिन की बात है, हफ्ते की बात है। मन ने अगर कुछ गलत ग्रहण कर लिया तो जो भीतर जाता है वो चिपक जाता है। वही है मोह, आसक्ति, अटैचमेंट। होता ये शरीर में भी है। जितनी गलत चीजें खाओ वो तुम्हारी व्यवस्था में, आंतों में वगैरह में उतने ज्यादा समय तक रहती हैं, तेजी से बाहर नहीं निकलती, लेकिन फिर भी निकल जाएंगी। मन का खेल तो ये है कि जितनी गलत चीज उसमें डालोगे वो उतने ज्यादा वहां जड़ जमा लेगी। कहेंगे ऐसा क्यों? अच्छी चीज क्यों नहीं जड़ जमाती? बुरी चीज क्यों जड़ जमाती है? मिट्टी ऐसी है। खबरदार रहिए, बहुत सतर्क। मन की मिट्टी कैसी होती है? गड़बड़। इस पर झाड़ झंखाड़, जहरीले विष, वृक्ष बहुत आसानी से खड़े होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन अगर उस पर कुछ सार्थक उगाना है आपको तो बड़ी खेती करनी पड़ती है। हल चलाना पड़ेगा, एक खास किस्म की खाद डालनी पड़ेगी, बहुत बहुत बीज डालने पड़ेंगे, बड़ी सिंचाई करनी पड़ेगी, सही मौसम का इंतजार करना पड़ेगा, अंकुर फूटेंगे, फिर रक्षा करनी पड़ेगी, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा एक सही नन्हा सा पौधा जन्माने के लिए।
और घटिया कटीले जहरीले झाड़ ये अपने आप पैदा होते हैं। मिट्टी ऐसी है, भूलिएगा कभी नहीं। और किसी नाज में मत रहिएगा, ये मिट्टी गलत है। आचार्य जी आप निराशावादी लगते हैं, ऐसा लगता है आपको तो मनुष्यता से ही चिढ़ है। मुझे किसी से चिढ़ नहीं है, सच्चाई से प्यार है। जो बात है सो है, बात खत्म। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये बात आम आदमी को साफ साफ कैसे नहीं दिखाई देती। आप ही बता दो ना, किसी को घटिया चीज सिखाना आसान है या बढ़िया चीज? लत लगवाना आसान है, लत छुड़वाना? बोलो। तो आपको नहीं पता मिट्टी कैसी है हमारी? कुछ भी गलत करना हो, मन उसके लिए तत्काल उपलब्ध है। और जो गलत हो गया उसे सही करना हो, अरे भारी मेहनत लगती है। छोटे बच्चे को ही देख लो, कहीं रोशनी दिख रही होगी तुरंत लपकेगा, एकदम भाग के जाएगा। ये क्या हो रहा है? इसे चकाचौंध 6 महीने की उम्र से ही पसंद है। खिलौने देखें कैसे होते हैं, क्या करते हैं? बत्तियां जलती हैं और आवाजें आती हैं, और वैसे तुरंत हाथ पंगा देता है, हाँ चाहिए चाहिए। यही अब जिंदगी भर इसी वृत्ति से तो अंट शंट चीजों की ओर जो इंद्रियों को आकर्षित करती है हाथ पंगाता रहता है। बस बत्ती जलनी चाहिए और चूचा चूचा कुछ होना चाहिए, हाथ तुरंत बढ़ा देगा वो चाहिए। मेरे ऐसा कोई आ जाता है तो छोटे बच्चे तो मेरे भी घर में है एक, वो दूर से ही मुझे, वो छोड़ दो, दूर से भी छोड़ दो, वो जूम कॉल पे मुझे देख लेता है तो झक हो जाता है बिल्कुल। 400 किलोमीटर दूर होगा, जूम पे उसको बस कुछ ज्यादा उत्पात कर रहा होता है, इतना ही करते हैं, कॉल लगा करके मेरी शक्ल दिखा देते हैं। और ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं, एक बच्चे की नहीं, सबकी यही बात। मिट्टी ही ऐसी, हम पैदा ही ऐसे होते हैं। इस बात को आप जितना याद रखें उतना अच्छा है कि आप खतरे में हैं। हम सब पैदा ही गड़बड़ हुए हैं, ये मॉडल ही डिफेक्टिव है, फैक्ट्री से ही डिफेक्टिव आया है। तो ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी सच्चाई याद रखनी बहुत जरूरी है। इसी को फिर विनम्रता कहा जाता है। नहीं तो विनम्रता की जरूरत क्या थी? तुम अगर वाकई बहुत ऊंचे हो, साफ हो, सुंदर हो, तो विनम्रता चाहिए काय को? फिर तो विनम्रता झूठी होगी। अगर तुम वाकई ऊंचे हो और बोलो नहीं नहीं मैं तो छोटा सा नन्हा सा हूं, तो तुम झूठी बात कर रहे हो ना, झूठ काय को बोलते हो? विनम्रता झूठ नहीं होती, विनम्रता सच होती है। विनम्रता का मतलब होता है मैं वाकई छोटा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साहब मैं तो छोटा हूं। यह ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता ये नहीं होती कि भीतर ही तो लग रहा है हमसे ऊंचा कौन है, हम ही तो हैं नारियल का पेड़, और बोल क्या रहे हो सभा में दूसरों के सामने? क्या अजी मैं तो घास का तिनका नहीं। और लोग फिर तारीफ करते हैं, देखिए वो इतने बड़े आदमी हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना छोटा बोला। अगर वो बड़े आदमी और छोटा बोला तो धोखा दे रहे होंगे फिर, कि नहीं? कोई बहुत बड़ा सा बिल आए और तुम उसको छोटा सा भुगतान करो तो ये धोखा हुआ कि नहीं? बोलो। जो चीज जैसी है उससे हटके कुछ करो तो धोखा होता है।
बड़े को बड़ा बोलेंगे, सच्चाई अगर यही है। विनम्रता का मतलब होता है जानो कि तुम वाकई छोटे हो, कहने की भर की बात नहीं है। तुम हम सब हैं ही छोटे, समझ रहे हो? छोटे भी हैं और खतरे में भी हैं, तो सतर्क रहो, सावधान रहो। इसी का नाम ध्यान है। सीधी सरल जमीनी बात। तुम खतरे में हो, सावधान रहो। सावधान, अवधान माने ध्यान। ध्यान को ही सावधानी कहते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं आंख बंद करके तुम देवी देवता का स्मरण कर रहे हो। खतरा सामने है, आंख और बंद कर ली, खतरा अगल बगल है, इर्द गिर्द है, घर में है, दफ्तर में है, बाजार में है। आंख खोल के उसको देखो ध्यान से, ये ध्यान है। आंख बंद काहे को कर रहे हो? खतरा कहां से आक्रमण करता है तुम पर? अरे इंद्रियों से ही तो करता है। कैसी इंद्रियों पे करता है? जो अपना काम नहीं कर रही, जो बंद पड़ी हैं। तुम्हारी आंखें पहले ही बंद थी, इसीलिए तुम पे आक्रमण हो रहा है। अब खुली थी तुम्हारी आंखें, उन पर आक्रमण हो रहा है, इसीलिए लिखा है ना यहां दृष्टि। संकल्प के बाद क्या आता है? दृष्टि। अध खुली आंखों पे आक्रमण हो रहा था, तुमने उनको पूरा ही बंद कर दिया। उन्हें और खोलो। अरे तो कह मत देना कि आंख खोलने का तरीका यही है कि आंख बंद करेंगे। बात बात में शायरी मत करने लग जाया करो कि साहब हमारी तो खुलती तब है जब बंद होती है। ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारा मोबाइल फोन ले लेंगे, बोलेंगे हमने तो लिया ही नहीं, दिया है। अगर खुलना बंद होना है तो लेना देना है। जिंदगी का गणित ऐसे शायरी में नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? तो जरा ठीक से देखना सीखिए, ठीक से सुनना सीखिए। आपकी जिंदगी की समस्या ये नहीं है कि आपने एकांतवास कम करा है या आंखें आपने कम मूंदी थी इसीलिए आप समस्या में हो। आप सबकी जिंदगी में समस्याएं हैं, इसलिए है क्योंकि आपने गलत देखा, क्योंकि आपने गलत सुना। और बहुत छोटी सी बात है, दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या सिर्फ यहीं से आई है। क्या? गलत देखा, जो था नहीं वो देख मारा, और जो स्पष्ट था उसकी ओर आंखें बंद कर ली। जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुना, और जो सुना उसके गलत अर्थ किए। दुनिया की हर समस्या यहीं से आई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी समस्या हो। आ रही है बात? तो सावधान रहिए, सावधान रहिए। सावधानी से ज्यादा आध्यात्मिक शब्द दूसरा नहीं। लगातार सतर्क रहिए। और सावधानी सतर्कता से आगे की बात है, क्योंकि अवधान तर्क से आगे की बात है। तर्क भी आवश्यक, लेकिन अवधान माने ध्यान तर्क से आगे जाता है। तर्क भी आपको सुरक्षा देगा, पर कुछ चालें ऐसी होती हैं माया की जिनको तर्क नहीं पकड़ पाता। तो उनको क्या पकड़ता है? ध्यान। तर्क नहीं समझ पाएगा कि कुछ गड़बड़ है, पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ तो ठीक नहीं है यहां पर। सतर्कता और सावधानी साधारण भाषा में एक दूसरे के पर्याय हैं। अध्यात्म में सतर्कता भी जरूरी है, सावधानी भी, लेकिन सावधानी सतर्कता से आगे की बात है। अब इसी में पता करिएगा कि फिर सजगता कहां पर आती है। शुरू में ही कह दिया कि तुम जिस भी जगह पर हो और जिस भी रूप पे हो, अरे जीवात्मा, उसके पीछे क्या है? तुम्हारा कर्म। और समस्या सबको है उस जगह से और उस रूप से जो उन्हें मिला हुआ है ना? रूप का क्या मतलब है? रूप का मतलब है दृश्य। रूप का मतलब है वो जो कुछ भी तुम्हें अपने आसपास दिखाई दे रहा है, जैसे तुम बन बैठे हो, जैसे तुम्हारी स्थितियां बन बैठी हो, सब रूप में आ गया। सबको उससे समस्या है। प्रमाण ये है कि हर कोई बदलना चाहता है। ये घर ठीक नहीं है, अगला कर लेते हैं। ये नौकरी ठीक नहीं है, ये व्यापार ठीक नहीं है,
कुछ भी, ये कपड़ा ठीक नहीं है। तो अगर वो ठीक नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा कर्म ही। तुम्हें मिला वही है जो तुमने मांगा था। दिक्कत बस ये है कि तुमने बेहोशी में मांगा था। अपनी सुरक्षा में, अपने पक्ष में ये तर्क मत दे देना कि हमने तो मांगा ही नहीं। अगर मिला है तो तुमने मांगा था, बस बात खत्म। अगर तुम जानते नहीं तुम्ही ने मांगा था तो इसका मतलब बेहोश थे जब मांगा था। समझ में आ रही है बात? उन चीजों के सेवन से बचो जो तुम्हें बेहोश करती हैं, और बेहोश करने के बाद उन्हीं चीजों की मांग और बढ़ाती हैं जिन्होंने तुम्हें बेहोश कराया, क्योंकि फल तो मिलेगा। तुमने पी ली, पी करके बेहोश हो गए, और जितना बेहोश होते जा रहे हो उतना बोलते जा रहे हो, और ये तुम क्यों और मांग रहे हो? क्योंकि तुमने वही चीज पी है जो और मांग रहे हो, और जितना और मांगोगे उतना और मांगोगे। चलो कर लो, करा तुम्ही ने, लेकिन जितना और मांगोगे उतना भूलते जाओगे कि तुम्ही ने मांगा है। तुम भूल लो, वो बार का मैनेजर तो नहीं भूलेगा, वो कर्मफल देगा इतना लंबा। जब कर्मफल आएगा तो तुम क्या बोलोगे? पर मैंने तो बेहोशी में कर दिया। तो क्या कहेगा? अरे 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 नहीं नहीं नहीं, आपको तो डिस्काउंट है, वेवर है, बाहर जाइए, ऐसे बोलेगा। तुम बोल लो मैंने बेहोशी में कर दिया। वो बेहोशी भी तुमने होश में चुनी थी, ठीक? तुम लगातार तो बेहोश नहीं थे ना। कोई क्षण आया था जब तुमने बेहोशी का चुनाव करा था, जब तुमने कहा था मैं बेहोश होना चाहता हूं। तो चुनाव है तुम्हारा, तो अब बिल भरो, और दोष तो दो ही मत। न ये बोलो बाहर निकल के कि ये बार वाले चोर हैं, जबरदस्ती पिला दी, इतना लंबा बिल है, हम थोड़ी देंगे। फिर धरना प्रदर्शन करो। जो है वो हमने कहीं ना कहीं मांगा है। समझ में आ रही है बात? रूप भी बदल जाएगा, दृश्य भी बदल जाएगा, समूचा परिदृश्य बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। आपके संकल्प बदल जाएं। संकल्प का ही दूसरा नाम इच्छा है। इच्छा के साथ दिक्कत यह है कि वो नैतिक मापदंड सारे पार कर लेती है। पता नहीं चलती ना, अंदर ही अंदर इच्छा को हम गुप्त रूप से पालते पोसते रहते हैं, जबान से कुछ और बोल देते हैं, तो नैतिक आधार पे कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन वो जो भीतर आपकी इच्छा है वही आपके कर्मों को संचालित कर रही है, उसी से कर्मफल मिल रहा है, उसी से फिर सारी तकलीफ है। तकलीफ है अगर जिंदगी में, तो साफ समझ लीजिए कि भीतर कोई खुफिया इच्छा आपने पाल रखी है। इतनी खुफिया होती भी नहीं है। घर में बिल्ली होगी तो म्याऊं तो बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो ये इच्छाएं भी जो होती है ना भीतर, म्याऊं म्याऊं तो बोलती ही हैं, और गंदा भी करती हैं। नहीं मेरी म्याऊं का तो लिटर बॉक्स है, अरे उसको तो साफ करते हुए कभी, तो तुम्हें पता तो है कि घर में म्याऊं है। वैसे ही ऐसा नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं का पता नहीं, पर भीतर ही भीतर हम उनके मजे लेते रहते हैं। आज मैं बोल रहा था रसना, बड़ा रस है, भीतर इच्छाएं ली हुई रखी हुई हैं, उनके मजे ले रहे हैं। इच्छा है, इच्छा में क्या छुपा होता है? इच्छा की पूर्ति की आशा। वो काल्पनिक दृश्य जब इच्छा साक्षात हो गई है। एक इच्छा है भीतर, बैठे हैं और किसी को पता भी नहीं चला, मजे भी ले लिए।
किसी को पता चल गया होता तो बहुत पीटे जाते, पर किसी को पता भी नहीं चला, कहानी कौड़ी नहीं लगी, भीतर ही भीतर रस ले लिया। साहब कहानी कौड़ी नहीं लगी, ऐसा आपका ख्याल है, अभी बहुत लंबा बिल आएगा, बिल तैयार हो चुका है। और जैसे आपने खुफिया तौर पे इच्छा कर ली थी वैसे ही खुफिया तौर पे बिल भी तैयार है, इच्छा भी खुफिया है, बिल भी खुफिया तैयार हुआ, लेकिन उसका भुगतान नगद करोगे तो भुगतान करते समय रोया मत करो, जो हो रहा है तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। समझ में आ रही बात? गुप्त इच्छा से वैसे ही बचिए जैसे गुप्त रोगों से बचा जाता है, और दोनों का निदान समाधान भी एक ही तरीके से है, विशेषज्ञ के आगे प्रकट करिए। लाज आती है, ठीक है, बांधे रहो, तुम्हारा माल है भाई। हम बड़े चतुर हैं ना अपनी नजरों में, भीतर ही भीतर मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्यों होता हूं, कितना मजा आएगा, तो भीतर भीतर यही चलता रहता है, कितना मजा आएगा। अब वो मजा भी क्या मुफ्त का है। हाँ बेटा, जानते हैं पुराने समय में एक परंपरागत रूप से आत्म अनुशासन की बात ये भी होती थी कि अगर आपने कोई भद्दा विचार कर लिया है तो आप खुद ही अपने आप को उसकी सजा भी दे लेते थे। कोई और नहीं आता था सजा देने, क्योंकि किसी और को पता ही नहीं चला, आपकी कल्पना थी, आपका विचार था। पर आपने अगर कर लिया है तो फिर आप में इतनी ईमानदारी रहती थी कि अपने आप को सजा खुद ही दे लेते थे। अपने आप को सजा देना भी एक तरह से कर्मफल माने बिल का ही भुगतान है। क्यों इंतजार करते हो कि कोई और आकर के सजा दे? वो जो बिल है वो सजा है। क्यों इंतजार करते हो कोई और दे? खुद ही दे लिया करो। बाहरी रूप से, प्रकट रूप से कुछ गड़बड़ करोगे तो परिवार वाले, समाज वाले, कानून वाले सजा देते हैं। तो हम बहुत चतुराई दिखाते हैं, हम कहते हैं बाहर बाहर नहीं करेंगे, अंदर अंदर करेंगे। वही जैसे कि कोई पूछे कि फलाना काम क्यों करना चाहते हो, तो बोल दो जन कल्याण के लिए, और भीतर ही भीतर नाचो खूब कि अच्छा बुद्धू बनाया इसको। तो हम बहुत चतुराई में रहते हैं आंतरिक रूप से। ये चतुराई नहीं है। जब भी ऐसा कुछ करो खुद को सजा दे लो। पर खुद को सजा देना ये बात ही हमें बड़ी पुरानी लगती है। हम तो सेल्फ लव वाले लोग हैं, एक से बढ़कर एक किताबें आ रही हैं कि सेल्फ लव में रहो, तो उसमें सजा देना खुद को, ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं। खुद को सजा देनी जरूरी है। समझ में आ रही बात? वो करीब करीब व्रत जैसी चीज होती है, फास्टिंग। चुरा के खा आए हो ना, किसी को बताया नहीं, अपने घर में चोरी की, रात में उठे फ्रिज झाड़ दिया, तो वैसे ही अब किसी को बताए बिना अगले दिन उपवास भी कर लो। कोई और सजा दे इससे पहले तो खुद को सजा देना या शुद्धिकरण या रिपेंटेंस या प्रायश्चित, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। खेद की बात यह है कि ये सब आजकल
प्रचलन से बाहर हो गई हैं। कोई नहीं मिलता अब जो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी प्रायश्चित कर रहा हूं। हम करते ही नहीं, हम तो सेल्फ लव करते हैं बस। सेल्फ लव में प्रायश्चित कहां से आएगा?